हाँ, क्या हाल चाल है। मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? अम्मा खड़ी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते। आर्मी डे की आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। क्या फिर आज तो बताए तुम लोग की 2 क्लास है, ऐसा सुनने में आया मुझे कि एनडीए के अंदर शौर्य में पहले कितनी बजे से, 4:15 बजे से रहेगी, फिर अगली 6 बजे से भी रहेगी। पूरे बच्चे हैप्पी आर्मी डे कर रहे हैं, उसको हाय आराधना चाहिए। 2 मिनट तो चुप हो जाया करो यार। सर आपको नोएडा दिल्ली कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है मुझे। नोएडा की बिल्डिंग्स कितनी गजब लगती है ऊपर से जब देखते हैं ना। चलो सर, आपने पतंग उड़ाई। यार देखो, एक तो क्या मुझे ना ये थोड़ा कम जमता है पतंग उड़ाना, और ये थोड़ा गेम, और दूसरा क्या है कि मुझे आता भी नहीं है। अगर जैसे किसी को आता हो, अल्टो की सनरूफ, अच्छा मेरे से पहले राज की क्लास थी क्या, उसको बोल देना कि अपनी फटफटी से घूमे। अल्ट्रोज को अल्टो किया है ना, बोलना टुडुक टुडुक करके ये मट्टी पे घूमे अपनी। हाँ हाँ, समझ गया मैं पूर्ण रूप से समझ गया कौन है। खिचड़ी खाओगे? अभी बिल्कुल युद्ध चल रहा है भयंकर, सीज फायर में नहीं करना चाहता। ये लड़कियां ना, सर खिचड़ी खाओगे? अभी राज सर ने उधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, तो मुझे भी एटलीस्ट अग्नि अग्नि जो अस्त्र है वो तो चलाने दो। खिचड़ी खाओगे पता, इसी चक्कर में आधा रुक जाना पड़ता है। अब ये खिला दो। वर्ल्ड जियो पढ़ने में मजा आ रहा है, हैं? चलो 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 चलो, अच्छी बात है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था अल्टो के साथ। अब आना अगली उसी की क्लास में रहा करो ना, मेरी में क्यों आए? जाओ, गो गो, डोंट टॉक टू मी। कल हमने देखे थे इक्वेटोरियल क्लाइमेट एट वेरी फर्स्ट। साथ ही साथ हम लोगों ने सवाना टाइप क्लाइमेट पढ़ा था, द बिग गेम कंट्री, द पार्कलैंड कंट्री। ये दो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक को उठाएंगे, एंड दैट विल बी दी मॉनसून टाइप क्लाइमेट। क्या पढ़ेंगे आज हम? मॉनसून टाइप क्लाइमेट। सर आपका कोई मैसेज उनके लिए? नहीं 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 नहीं, मैं मैसेज दूंगा फिर वो उधर से वो भी देगा। सर माय फेवरेट क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्लाइमेट। हाँ, मॉनसून टाइप क्लाइमेट अच्छा है जो इंडिया के अंदर होगा। अच्छा चलो ना, थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे। अरे तुम लोग देखो यार, अपने को 7 बजे तक पढ़ना है, 7:30 बजे तक। तो आराम से तब तक हम सभी प्रकार की बात करेंगे, है ना? अभी थोड़ा मैं कंप्लीट तो कराऊं पहले, एक
थोड़ा एक उस पे तो आए हूं मैं। हाँ मैं बताता हूं। सर मेरी शायरी सुना दो, इंस्टाग्राम के ऊपर भेजिए आपको। आप मुझे रीसेंट टेक करो, सबसे पहला मैसेज अगर आपका आएगा तो वहां जाकर मैं ओपन कर लूंगा। सर है क्या अल्टो में सनरूफ? जिदेन तुमने तो उस दिन बोला था कि राहुल सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो, अब उसकी बात पे क्यों हंस रहे हो? तुम तो दो तरफ घूम रहे हो। अल्टो सनरूफ क्या अल्टो सनरूफ? आपको नोएडा में बिल्डिंग देखकर क्या लगता है? आपको तो ऐसी बिल्डिंग देखने को मिली नहीं होगी। हैं? अब वो ना, मैं अगर राज के ऊपर बोला ना तो विवाद हो जाएगा। राज को क्या यूं घुमा सकते हैं? आटे की लोई है वो, उसमें चाहूं तो बाटी भी बना लूं, उससे मैं पराठे भी बना लूं, या फिर उससे रोटी भी बना दूं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हम लोग का थोड़ा अगर सही बैठ गया ना तो 26 तारीख के दिन हम लोग फिर किसी एक ट्रिप पर जा रहे हैं। अब मैंने पिछली ट्रिप में तो बताया था कि मेरे भाई को हनुमान चालीसा की आवश्यकता पड़ गई थी बीच जंगल के अंदर। जब मैंने उसको बोला था ना इस पेड़ को छू के आ, तो उनको लग गया था हनुमान चालीसा। अब कार, क्या क्या नाम बताया था मेरी कार का? अल्टो। हाँ चलो अल्टो है ना। सनरूफ चलो नहीं है, बट कम से कम कार में ऐसा म्यूजिक सिस्टम तो है जिसके अंदर में हनुमान चालीसा सुन लो। जब भूत आएगा, राज को पकड़ के खिलौना बनाएगा भूत। जो 5 रुपए वाली कार होती है ना, पीछे खींचते आगे भक्ति। चलो रे, थोड़ी देर चेट ऑफ करने दो तुम, वरना मुझे मॉनसून टाइप क्लाइमेट पढ़ाने नहीं दो। ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट मतलब वो क्लाइमेट जिसके अंदर आप और हम लोग रहते हैं, राज भी रहता है। तो ये हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ये पूरा इलाका, इस इलाके के अंदर, इस मॉनसून टाइप क्लाइमेट के अंदर एक साल के अंदर कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी बरसात होती है। मतलब कि बाकी के क्लाइमेट के कंपेयर में ये क्लाइमेट इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां पर सारे फीचर्स, सारे सीजन्स आपको इस एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर अच्छे से देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारा भारतवर्ष भी आता है। तो ओकर एट 5 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, 5 से 30 डिग्री। अब इसके अंदर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूरा। बहुत दफा प्रश्न आता है कि सबकॉन्टिनेंट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्या मतलब है। पहले पॉलिटिकल तौर पर समझ लो कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं। आई रिपीट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन साउथ एशिया के नाम से भी जानते हैं। सबकॉन्टिनेंट क्या होता? सबकॉन्टिनेंट को उपमहाद्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप क्या होता है? आप समझिए कि इसके अंदर जियोग्राफिकल फीचर भी हो, यहां पर रिसोर्सेज भी हो, यहां पर लोकेशन भी हो, मतलब पॉपुलेशन भी हो। तो जब ये सारी चीजें एक इलाके ऊपर सटीक तरीके से जाएगी तो महाद्वीप का या तो महाद्वीप ही होगा, और अगर नहीं तो उसे हम सब कॉन्टिनेंट कह पाएंगे। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में जैसे आप देखिए कि बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, नेपाल भूटान ले लो, या श्रीलंका ले लो, ये सभी कहीं ना कहीं भारत से ही अलग टूट करके बने, इसलिए नाम रखा गया भारतीय उपमहाद्वीप। गेटिंग माई पॉइंट? ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो कि एक समय अंग्रेजों की कॉलोनी थे, और वो इंडिया के नाम से फिर सब अलग अलग हुए, तो ये एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाया। अब याद रखिए, अगर वो हिस्ट्री में आए, पॉलिटी में आए, आपको हर जगह इस नाम को याद रखना होगा। इट तो ये कहां पर होगा? सबसे पहले तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये लोकेशन देखने को मिलेगी आपको, इस पूरे हिस्से में। साथ ही साथ बर्मा, म्यांमार में, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, सम पार्ट ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना का साउथ हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, इन इलाकों के अंदर भी हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। इट ओकर ड्यू टू ऑनशोर विंड्स। ऑनशोर विंड का मतलब जानते हो? ऑनशोर विंड को एक शुद्ध भाषा में बोलते हैं सी ब्रीजेस। क्या बोलते हैं इनको? सी ब्रीजेस। देखो ये भारत है हमारा, जी गुरुजी। अब इंडिया के ऊपर गर्मी में कैसा प्रेशर बन जाएगा? सर लो प्रेशर बन जाएगा। जब जून आएगा
मई जून, जून तेज बढ़े लूके नाखून जान बचाओ आया जून। उस जून के महीने में जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान के इंटेंसली बढ़ने की वजह से लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए, जैसे अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी है, ये पानी है, पानी ठंडा है, तो ठंडे पानी पर हाई प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आएगी, और ये क्या होगी, सी ब्रीजेस, और सी ब्रीजेस की वजह से मॉनसून क्लाइमेट का जन्म होगा। हमारे देश की जलवायु ऑनशोर विंड से डिटरमाइन होती है। पहले मैंने क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल बेल्ट में आने की वजह से लो प्रेशर बना। दूसरा, उस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए सराउंडिंग वाटर बॉडीज जो कि कंपैरेटिवली हाई प्रेशर की है, वहां से विंड भारत की तरफ आई, और उन्हीं को हमने ऑनशोर विंड नाम दिया। लोकेशन क्लियर हुई। प्रेसिपिटेशन, तो इस इलाके में प्रेसिपिटेशन 200 से 250 सेंटीमीटर तक चला जाता है। प्लेस लाइक चेरापूंजी एंड मौसिनराम, नाम सुना, मेघालय। हमारे उत्तर पूर्वी जो सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स में से एक इलाका मेघालय। मेघालय शब्द का संधि विच्छेद करो, मेघ का आलय, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर, बादलों का घर। तो मेघालय, उस मेघ के आलय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। आपको याद होंगे गारो, खासी और जयंतिया। तो वहां पर उन पहाड़ियों के बीच में आकर के बादल फंसते हैं, और दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात यहां पर होती है। दैट इज इन चेरापूंजी एंड मौसिनराम। 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। आप सभी लोग जानते हो 1000 सेंटीमीटर का मतलब क्या। मैंने आपको रेनगेज बताया था जिसमें सेंटीमीटर में 24 घंटे में बरसात नापते, तो बस वही एनुअली भी नापी जाती वैसे। और जब वो 1000 सेंटीमीटर क्रॉस्ड है, दैट इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। मेरे सामने, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही दैट द मौसिनराम। आप देखिए ग्रीनरी, जस्ट लुक एट द ग्रीनरी। एंड वाई सो, बिकॉज इस इलाके पर सूरज की किरण बहुत ज्यादा भी नहीं आती, क्योंकि ये इक्वेटर के और ट्रॉपिक के काफी ऊपर है मेघालय वाला हिस्सा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, इस इलाके पर बरसात अच्छी होती तो ग्रीनरी बनी रहती है। ओके, तो ये वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। यहां पर 3 पहाड़ियां हैं। सर इसका कारण बता सकते हैं क्या आप? बताऊं कारण इसका क्यों होती है? देखिए, ये है गारो, ये है खासी, और ये है जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां हो गई। ये कौन सा राज्य है गुरुजी? ये है राज्य मेघालय। अब मेघालय राज्य है, तो मेघालय के जस्ट नीचे क्या बना हुआ है ये यहां पर सर जी? बांग्लादेश बना है। देख लो नक्शे में, देख लो, ये यहां पर है मेघालय, ये वो मेघालय के जस्ट नीचे पूरा बांग्लादेश बना है। हाँ जी सर, बांग्लादेश कैसे बना? आराम से मेरी बात सुन लो ध्यान से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और बहुत प्यारा आंसर है। बांग्लादेश कैसे बना, क्या लगता है आपको? यहां पर गंगा नदी का अंत है पद्मा के नाम से, यहां पर ब्रह्मपुत्र का अंत है जमुना के नाम से। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपने सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के अंदर आता, मतलब जो बंगाल प्रोविंस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसका निर्माण हुआ नदियों के डिपोजिशन से, मिट्टी के जमाव की वजह से। आपने पढ़ा है यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। एक नदी की 3 स्टेजेस होती। यूथ स्टेज गंगा की कहां थी? हिमालय में। ब्रह्मपुत्र की कहां थी? तिब्बत में। मैच्योर स्टेज कहां थी? इसकी आसाम में थी और इसकी उत्तर प्रदेश बिहार में थी। और अंत में जब एंड स्टेज आई तो दोनों की बांग्लादेश में आई। जब एंड स्टेज आती है रिवर की, जब ओल्ड स्टेज आती है, रिवर क्या करती? जमा करना शुरू करती है। जो भी उसने अभी तक एकत्रित किया तो जमा करेगी। जमाव का मतलब क्या होता है? एक फ्लैट इलाका। जमाव का मतलब क्या होगा सर? जमाव का मतलब होगा कि पूरा हिस्सा फ्लैट है, मतलब जमा मतलब मिट्टी जमी हुई है, मैदानी हिस्सा है। मानते हुए मैदान क्यों है बांग्लादेश? बांग्लादेश के अंदर आपको कोई खास पहाड़ नहीं मिलेंगे, पूरा मैदानी हिस्सा। क्यों मैदानी हिस्सा? क्योंकि नदी की मिट्टी के जमाव की वजह से बना। अब इस मैदान से जब बादल आते बंगाल की खाड़ी से, ये देखो ये नीचे बंगाल की खाड़ी है, जब ये बंगाल की खाड़ी से बादल ऊपर की तरफ जाते तो बांग्लादेश में ऐसा कोई पहाड़ नहीं कि जो इन बादलों को रोके। बात समझ में आ रही? आप लोगों ने ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ी थी, आपको आपके टीचर ने पढ़ाई होगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल में एक विंडवर्ड साइड थी, एक लीवर्ड साइड थी। जब रास्ते में बादलों के पहाड़ आ जाते तो बादल, वो पहाड़ बादल को आगे जाने नहीं देते, इधर सारा मॉइस्चर लेडन करा लेते। वैसा का वैसा हालात वेस्टर्न घाट में हुआ था, वैसा का वैसे हालत अरावली के केस में हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि कोई मैदान ही नहीं, कोई पहाड़ ही नहीं है, तो ये तेजी से बादल गए, ये गए, ये गए। अब ये गारो खासी के बीच में जाकर के फंस जाते हैं। जब ये फंस गए तो यहां पर एक प्रकार की रेनफॉल होती है जिसको बोलते हैं फनलिंग रेनफॉल, या फिर फनलिंग इफेक्ट। फनलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो बादल होते हैं पहाड़ों के बीच में ऐसे भरा जाते हैं, ऐसे भर जाते हैं। ये जो फनल होता है ना ऐसे। अब ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच में बादल फंस गए और सारा जो मॉइस्चर होगा वहां गिरा देंगे।
इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा बरसात वाली जगह यह कहलाती है मौसिन राम। गेटिंग माई पॉइंट? जो भारत के अंदर आती है। तापमान की बात कर ले तो भारत के अंदर गर्मी में 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहेगा, मतलब 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें मई जून। वही विंटर का तापमान 15 डिग्री तक आ जाएगा। देखिए जैसे दिल्ली में इस बार तापमान लीस्ट गया 2 डिग्री, 2.6 डिग्री। गुड़गांव के अंदर लोगों को फर्श की तरह बर्फ देखने को मिली थी, कोई गलत बात भी नहीं। तापमान गिरा मतलब देखो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इज नॉट एन एबनॉर्मल फिनोमिना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज नहीं होता, क्लाइमेट चेंज होता है, बट किसी भी जगह का तापमान कई सारे फैक्टर्स की वजह से प्रभावित होता है, कई सारे फैक्टर्स की वजह से। ओके, तो बस उसी की वजह से जहां गिर जाता दैट इज द एक्सट्रीम कंडीशन। बट व्हेन यू कम टू नो अबाउट द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ आवर कंट्री, पूरे देश का तापमान देखोगे तो आपको थार का 40 भी नापना पड़ेगा, तो लेह का लीस्ट भी नापना पड़ेगा, द्रास का। तो कहने की बात यह है कि जब जो मिनिमम टेम्परेचर है इंडिया का, हमने एवरेज निकाला, वो 15 डिग्री तक जाता, मिनिमम। मैक्सिमम एवरेज 30 से 45 के बीच में जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना? 45 और 15 के बीच में लगभग 20 से 25 डिग्री का अंतर है, दैट इज द मीन। मीन का मतलब क्या होता है? यहां पर अपर लिमिट टेम्परेचर की और लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस आ रहा 20 से 25 डिग्री का। दिस इज नोन एज टेम्परेचर रेंज। याद रखना है, रेंज है, गिरने की और बढ़ने की रेंज, जो डेजर्ट में सबसे ज्यादा होती है यहां के भी कंपेयर में। तो टेम्परेचर कितना हुआ? 30 से 45 डिग्री इन समर और 15 से 30 डिग्री इन विंटर, रेंज ही आई। जंगल यहां पर कैसे पाए जाते हैं? तो भारत के अंदर जो जंगल होते हैं उन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट को हिंदी में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऐसे जंगल जो कटिबंधीय इलाके में आते हैं, जो ट्रॉपिकल इलाके के अंदर आते हैं, एंड दे शेड देयर लिव्स वंस इन एन ईयर। कटिबंधी पर्णपाती मतलब अपने पत्तों को गिरा दे, तो दे शेड देयर लिव्स वंस इन एन ईयर। आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी पेड़ है साल में एक बार गंजे हो जाते हैं। एक बार अगर नीम भी होगा ना, तो नीम भी आपको देखना ठंड के समय में नीम गायब रहेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, पत्तियां नहीं रहेगी। नीम आपको छांव देगा गर्मी में, क्यों? क्योंकि यहां से फिर उसका ब्लूमिंग सीजन शुरू हो जाता है, यहां से उसके अंदर नई लीव्स आने लग जाती। बट ठंड के दिन नीम गायब रहेगा। फिर गर्मी में जब देखेंगे तो गर्मी में तो अधिकांश पेड़, सागवान और ये तो तोते उड़ जाते सागवान के, तो मतलब। और अभी आप जंगलों के अंदर जाओ, मतलब मैं बताता हूं कि एक बार हम लोग जंगल ट्रैक पर गए और हमारा जो मामला था वो ये था कि अपने को जानवर देखना, तो जानवर देखने के लिए अपने को शांति बना के चलना। शांति बना के चलना काफी मुश्किल होता है जब लड़के जाए, वो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। बहुत मुश्किल है यार कि हम 10 मिनट किसी के साथ रहे और चुप रहे। मेरे को तो किसी को देख के कुछ भी निकल जाता है। तो जब जंगल में जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम चुप रहे, पर हमारे पांव हमसे ज्यादा बोलते हैं। जो सागवान है ना, अभी जंगल में सूखा पड़ा है, पांव रखो, कर 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 कर। कहां जानवर हम देखने जा रहे थे और कहां हमने जानवर का कान खराब कर दिया। जानवर ऐसा होता है, लेपर्ड अधिकांश इन जंगलों में पाया जाता है, वो ऐसा होता है कि वो जहां पहला पांव रखता है ना, उसी जगह वो दूसरा पांव रखता है, ताकि पहले पांव से जो आवाज हुई थी ना, उसी में अब दूसरा पांव दब जाए, ताकि हल्की सी भी आवाज ना आए। उसकी आवाज ना आती है। जो जानवर होते हैं जैसे कि हिरण को उतना कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको ये नहीं दिखता कि ये लेपर्ड खड़ा है और ये कहां से, क्योंकि वो कैमोफ्लेज बन जाता है। तो उनके लिए मदद करती है बंदर। एक तोते, पक्षी जो जंगलों में होते हैं ना, ये डिस्ट्रेस कॉल देते हैं। वो जो डिस्ट्रेस कॉल होती है उसको सुनकर के हिरण सड़पट दौड़ लगाते। तो जब जंगल के अंदर जानवर चलता तो आवाज नहीं आती, और जब हम जाते ना, एक पांव रखा, दूसरा पांव रखा, तीसरे में मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं कि यार यहां से तो नहीं बच सकते, या तो रास्ता बदलो, नहीं तो आवाज तो होगी। क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पत्ते, सागवान के पत्ते देखे ना, 2-3 पत्तों में तो पूरा सर ढक जाए, आप बरसात में बचा लो अपने आप को, ऐसे बड़े पत्ते होते हैं उनके। और वहां पर भी जब हम चलने लगते तो करर 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 ऐसे बजते हो। तो इन जंगलों की यही खास बात है, पर्णपाती वन है, साल में एक दफा अपनी पत्ती झड़ा देते। मेन स्पीसीज टीक मतलब सागवान, साल जानते हो ना, साल सरई भी बोलते इसको, टीक, साल, यूकेलिप्टिस वो लंबा पेड़ होता सीधा, जो रोड के दोनों किनारों पर आपको दिखता है। यूकेलिप्टिस हैज ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर। ये क्या करता, पानी को खींच लेता जहां भी होता है। तो अगर आपने इसको खेत के पास लगा दिया तो खेत बिगाड़ देगा। मतलब कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम काट ही दो, तुम्हारे खेत में लगाओ तो, बट ये मैंने नोटिस किया है कि वो क्या करता, उस इलाके की जमीन का पानी खींच ले जाता है। तो इसलिए यूकेलिप्टिस को क्या करते हैं, जो सड़क होती है ना, सड़क के दोनों किनारे पर लगाते हैं, तो वहां का सारा मॉइस्चर खींच लेता है और रोड को फैलने से रोक देता है। दूसरा क्या करता है, इट एक्ट एज ए ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होता है, जैसे हम जाते हैं ना, जैसे ये सड़क बनी है,
ये बीच में ग्रीन मफलर होता है, यूकेलिप्टिस के पेड़, ये जाने वाले वाहन है, ये आने वाले वाहन है। तो ये इधर वाले वाहन जब हॉर्न देंगे ना, तो इधर वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्रीन मफलर उस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये वाले हॉर्न देंगे तो ये वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हॉर्न प्ले अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग और राइडिंग। वहां पर आपने मतलब किसी का भी आप ध्यान भटका सकते हो। अगर रात हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रात के अंदर हम हॉर्न से काम नहीं चला सकते। रात के अंदर आपको डीपर देना पड़ता है, जो होता है ना हाई बीम लो बीम, लड़के लोग जानते होंगे। तो जो डीपर होता है ना, वो कार हो या वो बाइक हो, दोनों में ही हमें डीपर से कांटेक्ट वो कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप जब जाते हो सड़क पर, आपको कई सारे ट्रक के पीछे लिखा हुआ मिलता है प्लीज यूज डीपर एट नाइट। उसका मतलब ये होता है कि आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, हवा हैवी है, आपको डीपर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट पहुंच जाएगी। जब आप अपर लोअर डीपर दोगे ना, तो उसको उसके कांच में दिख जाएगा कि पीछे से कोई पास मांग रहा है। तो ये इस तरह की कहानी के लिए डेसिडियस फॉरेस्ट में यूकेलिप्टिस को हम इस्तेमाल करते हैं सड़क के किनारे, जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, अकॉर्डिंग टू NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बबूल, जिसके ऊपर गोंद लगता था, बबूल पे गोंद तो खाया होगा ना, वो गोंद को यहां रख लेते थे, थोड़ी देर दबा के रखते थे, और फिर जो दांत चिपक जाते थे तो पहुंचते रहो। मैंने यार ये तो किया होगा तुम लोगों ने एक्चुअल में, या तो तुम लोग ना इतने गांव में नहीं रहे। गांव में हम लोग रहते थे, बबूल पे जो गोंद लगा रहता था ना, उस गोंद का लाते थे, उसमें पता नहीं बचपन से ही दिमाग के अंदर बैठा दिया था कि इससे ताकतवर बनते, नाना प्रकार की शक्तियां बता दी गई थी। तो उसको जब खाते थे और उसको दबा लेते थे, और जब खोलते थे एक हो जाता था वो, ये यहाँ पे वो अपने आप में बढ़िया लगता था। तो बबूल पर गोंद लगता है, कभी टेस्ट कीजिएगा, बहुत गंदा लगता, मतलब गंदा क्या, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता, फीका। तो बेस्ट फॉर द हार्डवुड इंडस्ट्री। हमारे यहाँ के जो जंगल है ना, लंबरिंग के लिए, फर्नीचर के लिए बड़े अच्छे जाने जाते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता ना कि सागवान लगाया जाता है, जो बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी का होता है। एक्चुअल में क्या, सागवान काफी कड़वा होता है, तो कोई कीड़ा इसे खा नहीं पाता, और जब कीड़ा इसको खा नहीं पाता तो ये लंबे समय तक टिक जाता है। जंगलों के अंदर जब काउंटिंग होती है ना पेड़ों की और निरीक्षण होता है, तो वहाँ पर दो तरीके से सागवान को यूज़ करते हैं, एक तो जलाऊ और एक कामी। कामी का मतलब होता है कि अगर सागवान सीधा है तो उसको आप काम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते। देखिए पेड़ तो कटेंगे, पेड़ कैसे कटेंगे, वो पेड़ बूढ़ा हो जाएगा, खुद गिरेगा, तो आप उसको यूज़ कर लो। पेड़ की ओवर डेंसिटी हो जाएगी छांटने के चक्कर में। पेड़ बहुत है, बस पेड़ को बरकरार रखना है हमें, है ना, ये वाला। अब एक होता है कामी और दूसरा होता है जलाऊ। जलाऊ का मतलब ये होता है अगर सागवान ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तो कोई काम में नहीं आ सकता, तो उसको फिर जलाने एज ए कंबशन इस्तेमाल किया जाता है। ये दो तरीका होता है जिनसे उसकी डायमीटर उनको यूज किया जाता था कि जंगल के अंदर पेड़ों को। हार्डवुड इंडस्ट्री में हमारा देश बहुत अच्छा है। इवन आप देखो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला है, उन किलों के जो दरवाजे हैं जो सागवान से साल से बने, आप समझिएगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, मैं दक्कन की बात कर रहा हूँ इसलिए वहां का बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन किलों के सामने का कई दफा रोड बना दिया जो टूट जाता है बरसात की चोट खा के, बट उन किलों के लकड़ी के दरवाजे तक आज तक नहीं दिए। कम से कम आज हम 350 साल पुरानी चीजें तो माने, 1700 के दौर से भी अगर काउंट करें तो 350 पौने 400 साल पुरानी चीजें के दरवाजे नहीं खत्म हो रहे। आप बताओ क्या उम्र है सागवान की, कोई उम्र ही नहीं है, अमर मानता हूं मैं उसे। तो ये सागवान का हुआ। आगे ये सागवान का, ये फोटो मैंने खुद ने क्लिक किया था। ये पूरे सागवान के पेड़, इतने बड़े बड़े पत्ते। तो ये सागवान की लकड़ी है जिसको हार्डवुड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता। कहते हैं ना रंक के ना धनवान के, ये जंगल है सागवान के जंगल है ये। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में मतलब मॉनसून टाइप क्लाइमेट में लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहला वेट पेडी कल्टीवेशन। जिस इलाके के अंदर किसानों के पास पानी होता है वहां पर अच्छी मात्रा में चावल की खेती होती है। इवन हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है चावल के प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। दूसरा जाएगा व्हीट, गेहूं का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। ज्वार का कल्टीवेशन होता, मस्टर्ड सरसों का कल्टीवेशन होता, सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर होता है, पल्सेस मध्य प्रदेश के अंदर होता है। तो ये इतनी सारी फसलें हमारे देश के अंदर होती, इस क्लाइमेटिक रीजन के आधार पर बनाए जाते एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं ना बेटा, ये तीन चीजों के आधार पर होते हैं। पहला तो उस इलाके की मिट्टी, दूसरा उस इलाके की बरसात, तीसरा उस इलाके का तापमान। इन तीनों के आधार पर बताया जाता है कि इसके ऊपर कौन सी एग्रीकल्चर हो सकती है, उसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं। तो इसके बाद एग्रीकल्चर में मैं वैसे पढ़ाता तो नहीं हूं ये, पर पढ़ा दूंगा इस बार 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन देश के सारे पढ़ा देंगे। चलिए, कैश क्रॉप देश के अंदर कौन सी होती है? नकदी फसल, जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, जो हमें कमा के देती। जूट, टी, चाय, कॉफी,
सुगर केन, इनका कल्टीवेशन हमारे देश के अंदर होता है। ट्राइब, देश के अंदर कौन कौन सी जनजाति पाई जाती? तो गोंड, भील, बेगा, संथाल, मुंडा, बिरसा मुंडा जी, सोलिगा, कोरकू छत्तीसगढ़ तरफ, सहरिया, कोल, कुकी, थरू, चुटिया और भारिया, ये जनजाति। देखिए जब मैं आपको शेड्यूल ट्राइब पढ़ाऊंगा, शेड्यूल कास्ट पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एक एक जनजाति उनके राज्य के वाइज बताऊंगा कि कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है। अभी हल्का ओवरऑल मॉनसून टाइप क्लाइमेट बता रहा हूं, तो ये देख लीजिए हल्का, बताइए इतना समझ में आया? गंगा कुमारी, क्या नाम है यार बेटा तुम्हारा, बहुत अच्छा। पढ़े आगे, कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ा दो सर। ले, यहां पढ़ाने की थी मेरी तो इच्छा। ये बताओ, ये कोपन लिखा है, ये कोपन लिखा है, पहले ये कर ले या पहले उधर चले? सर एक पोयम, कहाँ गया वो? पोयम पर गंगा के ऊपर एक गीत है, सुना होगा आप लोगों ने, मुझे तो अच्छा लगता है। अब क्या है, मैं तो रिवर्स के ऊपर देखता रहता हूँ। सुना देता हूँ, वो सुना होगा यार, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक लाइन है कि कोई वजह करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसकी जो लाइन है ना, कोई वजह करे मेरे जल से, जो कल्चर होता ना इस्लाम, उसके अंदर एक इबादत होती वजू, आप लोग में जानते होंगे, जिसमें हाथों को ऐसे करके खुदा की इबादत करते। तो कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, वजू मतलब इस्लाम हो गया, और मूरत, मूरत मतलब हो गया मंदिर की मूर्तियां, तो कोई मूरत को नहलाए, जो धर्म हो गया। कहीं मोची चमड़े धोए, अपने जूते बनाने के लिए, है ना, लेदर बनाने के लिए, तो कहीं मोची कपड़े चमड़े धोए, तो कहीं पंडित प्यास बुझाए। एक तरफ है जात, एक तरफ है धर्म, और ये सब इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई चीज है, और इंसान के द्वारा ही इनके ऊपर लड़ा जाता है। इंडिया राइस में टॉप पर नहीं है भैयू, दूसरे स्थान पर है। आज ही मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी, जब मैं कार से आ रहा था ना घर, राज को बोलना सर उनकी कार में रेडियो बज रहा था, तो जब मैं आ रहा था ना, तो मोदी जी आज तो पता मित्रों नहीं बोल रहे थे, आज बोल रहे थे फ्रेंड्स। मोदी जी आज बोले थे फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर है हम चावल में, तीसरे स्थान पर है सिविल एविएशन मार्केट में, चौथे स्थान पर है हम रेलवे जोन्स के अंदर, दूसरे स्थान पर है हम स्टील के उत्पादन में। फ्रेंड्स, पता नहीं क्या, आज मैंने सुना हो जब मैं आ रहा था। पहले पे चाइना ऑब्वियसली, इसमें राइस में तो। चलो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, साल भर तापमान अधिक बना रहता, बहुत ज्यादा नहीं गिरता। दूसरा, रेनफॉल इज वेरिएबल विथ शॉर्ट वेट, रेनफॉल इज वेरिएबल विथ शॉर्ट वेट
सीजन एंड लोंगर ड्राई सीजन। छोटा समय सूखा होता है और लंबा समय यहां पर क्या बोलते हैं उसको, छोटा समय बरसात होती है, लंबा समय सूखा रहता है। क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पैराग्वे इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये कौन सा क्लाइमेट है? बच्चों ने बोल दिया हॉट एंड वेट ड्राई टाइप क्लाइमेट। वाओ, दिस इज नोन एज सूडान टाइप क्लाइमेट, जिसको हम कौन से लेटर से बताते हैं? AW, अकॉर्डिंग टू कोपन। कहां गया वो? आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा डेजर्ट्स। तो द मेजर हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखिए, आपको इसको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कि ये किस वजह से ऐसा होता है कि जितने भी हमारे देश के जितने भी है ना डेजर्ट्स है, हमारे देश के नहीं दुनिया के, ग्लोबल सारे डेजर्ट कॉन्टिनेंट के पश्चिम भाग में आते हैं। उसका कारण क्या है? बड़ा सिंपल सा कारण है, इस ट्रॉपिकल इलाके में कौन सी हवाएं चलती है गुरुजी? हम बताएंगे। यहां चलती है ट्रेड विंड्स, चलती है। हाँ जी सर। और ये ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या होता गुरुजी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। तो आप देखो, जब ये ट्रेड विंड अपने साथ साथ पानी लेकर के जाती है ना, कि पूरब में तो बरसात करा लेती, बट पश्चिम पहुंचते पहुंचते सूख जाता है। ये तो पूरब में तो हो जाता, बट पश्चिम पहुंचते पहुंचते सूख जाता है। दैट इज अ वन रीजन तो और भी है, बट दैट इज अ वन रीजन कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दे इंक्लूड द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, थार डेजर्ट, नामीबियन डेजर्ट। ये सारे के सारे डेजर्ट कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग के अंदर हमें दिखाई देते हैं। कुछ डेजर्ट्स के नाम बता रहा हूं, लिख लेना। सहारा डेजर्ट लीबियन और नूबियन इसी के अंदर आता है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, जिसके अंदर गिब्सन, सिम्सन, विक्टोरियन और तानामी नाम का डेजर्ट आता है ऑस्ट्रेलिया में। अरेबियन डेजर्ट रुबल खली और अल नफूद, ये डेजर्ट आते अरेबियन में। दस्त लुद, दस्त काविर दोनों ईरान के अंदर आते। ईरान है ना जियोग्राफिकली इतना स्ट्रांग है कि उसके एक तरफ एल्बर्स, एक तरफ जैग्रोस, एक तरफ दस्त लुद, एक तरफ दस्त काविर। इतना आसान नहीं है ईरान को पकड़ना, उसके पास चौक पॉइंट्स भी है गल्फ, पर्शियन गल्फ तरफ। तो ये ईरान के अंदर पाए जाने वाले मरुस्थल है। फिर आ जाएगा आपका देसिर्तो दे सेचुरा पेरू के अंदर, अटाकामा नॉर्थ चिली के अंदर, पेटागोनिया अर्जेंटीना के अंदर, कालाहारी बोट्सवाना के अंदर पूछा गया है। अफ्रीकन कंट्री बोट्सवाना वहां पर आता। नामीबियन नामीबिया के अंदर, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट के अंदर जब प्रेसिपिटेशन की बात करोगे तो आपको यहां मात्र 25 सेंटीमीटर तक बरसात मिलती है। और अटाकामा डेजर्ट जो अभी आपने पढ़ा ना पेरू के अंदर, चिली पेरू, अटाकामा डेजर्ट नॉर्थ चिली और पेरू के अंदर जो आता है, दोनों जगह आता है ना, अकेला चिली में नहीं है, पेरू में भी है। तो अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। अगेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो अटाकामा डेजर्ट इज अ ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। प्रैक्टिकली देयर इज नो रेनफॉल, यहां पर कोई बरसात नहीं होती है इस इलाके के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तापमान की बात करोगे तो समर का तापमान 30 डिग्री पार चला जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यही रात का जो तापमान होगा, वो रात का तापमान आ जाएगा लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अंतर देख रहे हो कितना है दिन और रात का? ये डायरनल, मैंने बताया था ना डेजर्ट के अंदर डायरनल रेंज बहुत ज्यादा तापमान की। दिन का तापमान 45 डिग्री पार और रात का तापमान 2-3 डिग्री। कोई बता सकता कारण क्या है कि रात इतनी ठंडी की होती है डेजर्ट के अंदर कि जब बैठे तो आग जला करके बैठना पड़ता है? कोई एनीवन प्लीज डू लेट मी नो कि डेजर्ट के अंदर का तापमान ऐसा काहे होता है? देन हाउ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। अरे ऑर्गेनिज्म छोड़ो, आदमी भी रहते हैं वहां, इंसान भी। तो सुबह से ही बैठते हो क्या? तापमान ज्यादा रहता है तो, अरे तापमान ज्यादा रहे, बारिश कम रहे, चीजें वहां उसके हिसाब से अडाप्ट होगी ना। इवोल्यूशन, अडाप्टेशन पढ़ा होगा ना डॉक्टर साहब की क्लास में आपने, इवोल्यूशन क्या होता है। तो हर चीजें अपने जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेती है। चलो, यहां पर पाए जाने वाले देखिए, ये लिखा तुम्हारे लिए लिखा है। पहला
प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इज जेरोफाइटिक, यहां पर सूखा वेजिटेशन पाया जाता है। ड्रॉट रेजिस्टेंट, एक ऐसा वेजिटेशन जो सूखे में थ्राइव कर जाए, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट वेजिटेशन इस इलाके के अंदर पाया जाता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ सोइल ओकर हियर, मतलब कि पानी पानी उड़ जाता और कैल्शियम और सोडियम के जो सोल्ट होते हैं यहां डिपॉजिट हो जाते, इस वजह से कैल्सिफिकेशन इस इलाके के अंदर देखने को मिलता है डेजर्टिक सोइल के अंदर। याद रखिएगा, दिस इंक्लूड्स कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रासेस, ये यहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? आपके कैक्टस, थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी बुशेस क्या होती है? झाड़ियां, है ना, थोरनी कांटेदार। वायरी ग्रासेस, एकदम एक दूसरे में गुच्छे हुए वायरी ग्रास, ऐसे इस इलाके के अंदर पाई जाती। स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड वेरी लेस, इट कूल्स वेरी फास्ट। हां, उसका दोनों ही चीज, गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है रेत और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ, वो बबून यही मिलते। यहां पर पाई जाने वाली जनजाति है बुशमैन कालाहारी डेजर्ट के अंदर, बिंदीबू ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टोरेक्स सहारा के अंदर और मंगोलियन गोबी डेजर्ट के अंदर, जो कि एक टेम्परेट डेजर्ट है। इसके बारे में आगे जानेंगे, अभी मैं ट्रॉपिकल डेजर्ट बता रहा हूं। ये टेम्परेट डेजर्ट है, मंगोलिया गोबी। हाँ, देखिए क्या हो, गॉड मस्ट बी क्रेजी। सर डॉक्टर मैम आज क्यों नहीं पढ़ाते, कहां है? मुझे नहीं पता उनकी क्लास है क्या अभी, पर आप उनसे पूछिएगा कि डॉक्टर साहब, राहुल सर ने बोला है कि कोई कोई सी स्पीसीज सूखे के अंदर कैसे सरवाइव कर जाती है, अगर कम किसी जगह पानी कम होता है तो कैक्टस कैसे सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उनसे बेहतर इस चीज को कोई भी नहीं बता पाएगा। मैं बता सकता हूं, बट मैं जानता हूं कि वो भी अच्छे से बताएंगे। आगे बढ़ते, चलिए प्रश्न आ गया। इन सोइल फॉर्मिंग रीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वेर ईवा ट्रांसपायरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन सिग्निफिकेंटली? एक ऐसा इलाका जहां पानी पानी उड़ जाए, जितना पानी गिरे वो पूरा उड़ जाए, वो उस इलाके की मिट्टी कैसी होगी? कैल्सिफिकेशन, लेटराइजेशन, पोर्टोलाइजेशन एंड गैलेजाइजेशन। ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते, ये देखना कर पाओगे? नहीं होगा। तुम लोग यहां आ जाओ, मैं करता हूं, तुम लोग सुनो शांति से, तुमसे नहीं हो पाएगा, इधर मैच करना है ना। वेट इक्विटोरियल, यूनिफॉर्म टेम्परेचर, मीन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहला ही मैच हो रहा है। मॉनसून एंड ट्रेड विंड्स, है ना, तो मार्क द टेम्परेचर साइकिल विथ वेरी हाई टेम्परेचर बिफोर द रेनी सीजन। यार ये तो यहां भी सही होता है, ऐसा ही होता है। वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, टेम्परेचर सो एन एनुअल साइकिल विथ हाई टेम्परेचर इन हाई सनी डेज। और फिर ड्राई क्लाइमेट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल विथ इंटेंस टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई सन डेज। मेरे हिसाब से तो 1 2 3 4 ही है ये। बी इज द राइट आंसर, सब सही है वो। सभी सही है, ऐसा कैसे आएगा वो? वेट एंड ड्राई सवाना है और ड्राई क्लाइमेट डेजर्ट है। यहां पर मैं आपको एक डेजर्ट में एक वीडियो दिखाता हूं इसकी, बुशमैन की। बुशमैन बड़ी इंटेलिजेंट ट्राइब होती है, टू नो टू फाइंड द वाटर विद द हेल्प ऑफ बबून। अरे यार, ये देखो,
ये तो एड है, ये नहीं है। हीरो ग्लैमर, अच्छी लग रही है यार। ये भी आता है क्या साथ में? ये है बुशमैन। अरे नहीं चाहिए। ये देखो, ये है सहारा के कालाहारी के अंदर बुशमैन जो है वो कैसे पानी ढूंढते, आइए देखिए। अभी एक लोग क्या करते हैं, जो टर्माइट वो बने होते हैं, चींटियों के बमीले, चींटियों के घर, उसके अंदर ये कर देते एक होल ऐसा, और होल करने के बाद इस तरह के लैंडफॉर्म को इंसलबर्ग भी बोलते, डेजर्ट के अंदर जो आइसोलेटेड पिलर होता है। अब ये क्या करते हैं कि उस होल के अंदर डाल देते वाइल्ड सीड्स, और ये डालते हुए ये कोशिश करते हैं कि बंदर इनको देखे। बंदर बड़ा क्यूरियस होता है, बंदर बहुत क्यूरियस होता है ना। और इनसे बचने के लिए कभी पेड़ पर नहीं चढ़ना, क्योंकि पेड़ पर ये रहते हैं। ये बंदर जो होता है, अब क्या बंदर को बड़ा सब जानना होता है, इसको तुम लोगों की तरह हो, ये कैसे बना, ये पल्सर क्या होता है, तारा क्यों घूमता है, आज ही जान लेगा, सभी कुछ जान लेगा, वैसे बंदर होता है। तो उसने क्या डाला यार उस होल के अंदर, बहुत जानना होता है। तो बस जैसे काला हारी वहां से छुपा, बुशमैन बंदर जाएगा उसके अंदर हाथ डाल देगा, और वो वाइल्ड सीड्स भर के जो बाहर निकाले हाथ। अब बंदर है वो मूर्ख है, उसको ये नहीं पता कि ये अगर यदि ये छोड़ दूंगा मैं, वाइल्ड सीड्स गिर जाएंगे तो मेरा हाथ निकल जाएगा, पर अंदर जाकर के उसने हाथ बंद कर लिया, अब वो फंस गया। इतने में तो बुशमैन आ गया, चल रहा है पकड़ ले भाई, चल हो गया तेरा काम, छोड़ आ जा। यार कितने कमजोर बंदर है इनके, देखा नहीं कैसे यूं करके चल गए। अपने बंदर तो 2 लपड़ा देते खींच के, अभी अपने इधर के बंदर कितने तेज पड़ते, वो जो 2 दांत दिखाते हैं ना, पर वो भी बुशमैन है यार। अब बुशमैन ने क्या किया, उसको सोल्ट के चंक्स डाल दिए ये, और वो छुप गया। अब बंदर जो था बड़े स्वाद से बंधा हुआ खाए जा रहा। अब बुशमैन ने उसको लगभग पूरे 24 घंटे बांध के रखा, एकदम प्यासा रहता ना, जैसे दाल बाटी खाने के बाद क्या भयंकर प्यास लगती है, वैसे इन बंदरों को सोल्ट खाने के बाद लगी प्यास। जब इसे सोल्ट चंक्स खाए, ये हो गया प्यासा। बुशमैन ने सोचा क्या रे, अभी भी वैसे नाटक करेगा कूदने वाले, कि अब मेरी बात सुनेगा। बुशमैन आया, बंदर तैयार था उससे बात करने के लिए। इस बार बंदर वॉज रेडी कि अब मैं हूं गलती में, तो बोल भाई क्या है तेरा। बुशमैन आया, बुशमैन ने उस प्यासे बंदर को कर दिया आजाद, ये ले भाई। और बंदर सर पे पांव रख के भगा पानी पीने, और बुशमैन ने उसे किया चेस। अब बंदर जो होते हैं ना, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट चतुर होते हैं, इनको सीक्रेट सोर्सेस पता होते हैं जंगलों के अंदर। तो लेकर के गया बुशमैन को दौड़ाते हुए, ले भाई। डेजर्ट के अंदर घी से महंगा पानी है, और उस जगह पर ला करके उसको खड़ा कर दिया। बुशमैन अब यहीं बसेगा, आराम से खा पी लेगा, अपनी खटिया वटिया बिछाएगा। झरने में होता ना अगर बुशमैन, तो मैं लिटरली यही करता कि सबसे पहले, अरे ये क्या है, बस बस बस। बुशमैन होता तो पानी पीता, पानी पीने के बाद बढ़िया आराम से वहां लेटता, क्योंकि जो पानी गिरता है ना जंगलों के अंदर, ऐसी ठंडक में क्या गजब नींद आती है, और सपने भी नहीं आते। मतलब सपने आना अच्छी बात है, पर कभी कभी नॉर्मल नींद भी बड़ी अच्छी होती है। सर आपके साथ नोट्स कैसे बनाऊं, जब तक मैं बुशमैन और ये बताता हूं तब तक लिख लिया करो। चलो आगे, अगला पॉइंट आ जाएगा। हाँ, इनको मैच करोगे। अभी क्या मैंने टेगा टुंड्रा पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैं ही कर देता हूं। सेल्वास के जंगल होते ईपीफाइट। कल के क्लास के अंदर किसी ने मुझसे पूछा था, सर सेल्वास क्या होते, इक्वेटर पर पाई जाने वाली घास। और ईपीफाइट क्या होते, जो दूसरे पेड़ों के ऊपर लगे, है ना।
तो सेल्वास ईपीफाइट, सवाना ग्रासेस एंड ट्रीज, टेगा वाला क्लाइमेट जो होगा, टेगा इज दी कोनिफेरस है, जिंगल बेल वाले क्रिसमस ट्रीज, और टुंड्रा जो होगा वो मोसेस और लाइकेंस के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर मैम से पूछे कि मोसेस और लाइकेंस क्या होते हैं, वो बताएंगे आपको। तो 3 4 1 2 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ट्रॉपिकल डेजर्ट, डेजर्ट वाले इलाकों में ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी खजूर के ऊपर निर्भर होती है। खजूर को खुद कंज्यूम भी करते हैं और खजूर को वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, लोकल मार्केट में। तो ये डेट पाम हो गए यहां पे। अब क्या क्या पढ़ चुके हम, बताओ भाई। पहले हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, हम 5 पढ़ चुके। और अब मैं रुख करूंगा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट के ऊपर। तब तक मुझे बताओ इतना समझ में आया? देखिए, मैं ये लेक्चर बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा शांति के साथ बता रहा हूं ताकि कोई ऐसा ऊंच नीच ना हो। हाँ मानस, मेरा नाम लीजिए मानस। आपका भी नाम एक नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मानस। मानस के किनारे रॉयल मानस नेशनल पार्क है जहां एक सिंगा गेंडा मिलता है, हाथी भी मिलते हैं। बताओ कहां डाउट है? स्टेपिस टाइप अभी मैं आया ही नहीं हूं स्टेपिस के ऊपर, अभी पहले यहां फिर यहां फिर यहां। क्लियर? बढ़ू में आगे? वन शॉट रिवीजन भी होगा और शक्ति में भी रिवीजन होगा, और शक्ति भी बहुत जल्दी आएगा, सभी चीज होगी आपकी। अब मैं आ रहा मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट के ऊपर। तो एंटायर क्लाइमेटिक रीजन इज कन्फाइंड एट द वेस्टर्न मार्जिन। अब देखो मैंने क्या कहा, ये वाला पोर्शन वेस्ट है, ये वाला पोर्शन ईस्ट है। अब वेस्ट में जैसे मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है तो इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न 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 मार्जिन पर बना हुआ है, ठीक है, जो 30 से 45 डिग्री के बीच में आता है। कंट्रीज अराउंड दिस इज, जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड आती है वो सारी कंट्रीज हो गई है, फ्रांस, स्पेन, इटली, है ना, मोरक्को, जो मेडिटेरेनियन सी के पास आती। अफ्रीका के नीचे आ जाएगा यहां पर ये केपटाउन तरफ अफ्रीका का, विक्टोरिया, एडेलीड, ये विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट आ जाएगा, और साउथ अमेरिकन कंट्री में भी हल्का देखने को मिलता है। टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो गर्मी का तापमान 24 डिग्री, मतलब अभी जो तापमान है ना यहां पर इंदौर में, वो तापमान वहां पर 24 डिग्री समर में रहता है। टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री मोर, और लोवेस्ट -3 डिग्री जाता है, मतलब ज्यादा जाता 18 डिग्री पर और लोवेस्ट जाता -3 डिग्री पर। प्रेसिपिटेशन, तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंजेस फ्रॉम 35 टू 90 सेंटीमीटर। अब देखो आप जैसे अब इक्वेटर से ऊपर जाते जाओगे ना, उतनी बरसात नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब सूरज इन इंपैक्टफुल रहेगा इन इलाकों के अंदर। तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन 35 से 90 सेंटीमीटर तक हो रहा। रिसीव मोस्ट ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन इन विंटर, मोस्ट रिमेंबरिंग पॉइंट। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में जो बरसात होती है वो अधिकांश बरसात वेस्टर्ली विंड की वजह से होती है विंटर के अंदर। ये पॉइंट आपसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ने पूछा है कि विंटर रेन कहां होती है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट के अंदर होती है। यहीं पर इटली के अंदर सिरोको हवा चलती है जो ब्लड रेन कराती है। सिरोको का नाम पढ़ा था ना हमने, वार्म एंड ड्राई विंड ब्लोज फ्रॉम सहारा डेजर्ट मेडिटेरेनियन सी एंड शेड रेनफॉल इन इटली। तो इटली के अंदर ये बारिश कराती सिरोको लैंडफॉर्म, याद रखिएगा। अगला वेजिटेशन, तो ट्रीज विथ स्मॉल ब्रॉड लीव्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड नेवर वेरी टॉल। ट्रीज जो होते हैं स्मॉल होते हैं,
ब्रॉड लीव होते हैं जैसे ओक के पेड़, है ना, और थोड़े दूर दूर होते, बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ओक के पेड़ यहां मिलेंगे, लिप्टिस मिलेगा, पाइन मिलेगा, फर मिलेगा और सिदार मिलेगा। सिदार है ना, सिदार देवदार। तो ऐसे पेड़ इन इलाकों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या है, आपको नुकीली पत्ती वाले मिलना शुरू होने वाले। क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं ठंडे इलाके की तरफ। और एक और बात जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट के लिए हमको सबसे ज्यादा याद रखना, वो है विंटर रेन। और ये किस वजह से हो रही है रेनफॉल? सर जी, इस इलाके में तो वेस्टर्ली चलती है, बस तो उसी से बारिश हो रही है। अब आ जाएगा, मेडिटेरेनियन लैंड आर नोन एज वर्ल्ड्स ऑर्चार्ड लैंड। ये पॉइंट हम सभी लोगों को याद रखना है। ये जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु, इसको दुनिया का बागों की भूमि बोलते। बाग मतलब बाग बगीचे, बाग मतलब बाग नहीं, बाग बगीचों की भूमि है। पता क्यों? क्योंकि यहां पर अब देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है ना, इसके अंदर बहुत फैक्टर होते हैं। एल नीनो होता है, लानिनो होता है, डाइपोल होते हैं, एमजेओ मेडन जूलियन ओसिलेशन होता है, वेस्टर्लीज होती है, जेट स्ट्रीम्स होती है, तो बड़े फ्लक्चुएशन होते हैं। तो इतना अच्छी से कभी भी आईएमडी प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाता। आईएमडी क्या, कोई भी अगर होगा ना, तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। बट ये जो मेडिटेरेनियन टाइप कंट्रीज होती है, तो यहाँ के क्लाइमेट प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है। ये तक बता देते हैं कि आज 12:30 बजे से 3 बजे तक बरसात होगी, इतना। हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हमारे यहां बोलते आज बरसात होगी, ये होता है हमारे यहां। मतलब हम थोड़ा उसमें लेक करते हैं, क्योंकि हमारे यहां कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा। अकॉर्डिंग टू मोनेक्स, मॉनसून एक्सपेडिशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जो एक प्रोग्राम चलाया गया था टू लर्न अबाउट द मॉनसून ऑफ साउथ एशिया। अब यहां पर जो क्लाइमेट आता है ना, इस इलाके के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती। तो यहां पर ये लोग बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं और उसके आधार पर बाग बगीचे लगाते। ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट। खट्टे फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, लेमन देखा, नींबू, नमक, लेमन, फिर लाइम, सिट्रोन और ग्रेप्स, ये इस इलाके के अंदर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स। अब सिट्रस फ्रूट्स जो यहां पर पाए जाते हैं, दे आर यूज्ड इन विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर इनका एक ऐतिहासिक तरीका है इन सिट्रस फ्रूट से शराब बनाने का। यहां पर शराब बहुत अच्छी बनाई जाती है, मतलब दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी वाइन आपको इस इलाके के अंदर मिलेगी। यहां पर शैंपिन मिलता है, यहां पर बूडेक्स मिलता है, यहां पर बरंडी मिलता है, तो रेड वाइन मिलता, अ वेरी फेमस रेड वाइन आपको इस इलाके के अंदर मिलेगी, जो कि यहां का 85% जो भी होता है ग्रेप्स, उस 85 उस जो भी प्रोडक्शन होता है ना ग्रेप्स का, अंगूर का, उसका 85% भाग शराब बनाने में जाता है। तो यहां की शराब दुनिया की अच्छी शराबों में एक नापी जाती है। वो मैंने बोला शैंपिन हो, विस्की हो, रेड वाइन हो या फिर ब्रांडी हो, ये सारी की सारी यहां पर बूडेक्स हो रही है, सबसे अच्छी होती है। एक वो सुना होगा ना आपने, अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी का मतलब होता है शराब। एक कव्वाली आई थी ना, आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेर शाह की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने चढ़ा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। ये एक कव्वाली है जिसके अंदर वो शराब के बारे में बताते हैं। तो शराब के ओरिजिन के रिगार्डिंग बताया जाता है, एंड द ओरिजिन इज जस्ट फ्रॉम द ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब सिट्रस फ्रूट्स। आपको पता हो तो जो सिट्रोन है, सिट्रोन नाम से कार भी आती है, एंड दैट सिट्रोन कार्स बिलोंग्स फ्रॉम फ्रांस, और वो वहीं के इन लाइम के बगीचों से ये नाम लिया गया है। क्लियर? सो दिस इज द मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। यहां पर कोई सर वो नहीं मिलती क्या, ट्राइब? ना, यहां पर कोई ट्राइब नहीं मिलती इन इलाकों के अंदर। ये इलाके हाई लिविंग स्टैंडर्ड वाले इलाके, जहां पर लिविंग स्टैंडर्ड दुनिया का बहुत अच्छा है, तो इसलिए यहां पर कोई वो नहीं मिलते। ठीक है, इसके पश्चात अगला जाता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन प्रेजेंट इन सेंट्रल स्पेन। सेंट्रल स्पेन में हमें कौन सा टाइप क्लाइमेटिक रीजन मिलता है? तो यहां पर सब ट्रॉपिकल स्टेपिस टाइप क्लाइमेट मिलता है, जिसके बारे में अभी बात करूंगा। ओके, सब ट्रॉपिकल स्टेपिस। सर आप कौन सी पीते? मैं नहीं पीता बेटा। कौन सी कंट्री में आते ये वाले? ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन हो गया ना सारा, फ्रांस, इटली, स्पेन, मोरक्को, ये वाला। क्या इनमें नशा होता बेटा? ये सब वही होती है, मतलब उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो वैसी होती है। उनका जो क्लाइमेट होता है, जो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, दैट इज अ कूल क्लाइमेट। तो कूल क्लाइमेट में वार्मनेस की वजह से वो इस तरह का कंजप्शन करते हैं। अधिक जानकारी
चलिए, स्टेपिस टाइप क्लाइमेट, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर खतरनाक चीज आ रही। स्टेपिस टाइप क्लाइमेट तो बिटवीन 30 टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब आप क्या समझे इससे? इससे ये समझिए, ये वाला हिस्सा, ये देखिए, वेस्ट में मेडिटेरेनियन था, ईस्ट में चाइना, तो उसके बीच में जमीन पर स्टेपिस रहेगा। तो यहां पर क्या बोला? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पर ये क्लाइमेट आपको मिलता है। इट प्रेजेंट इन द इंटीरियर 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 इंटीरियर, मतलब आपको बीच में मिलेगा। पूरब में चाइना टाइप हो जाएगा, पश्चिम में मेडिटेरेनियन टाइप हो गया, तो बीच में उस लाइन में आपको ये स्टेपिस टाइप क्लाइमेट मिलेगा। लाइस इन द वेस्टर्ली विंड बेल्ट, हम सभी जानते हैं कि ये वेस्टर्ली विंड के बेल्ट के अंदर आता है। यहां पर कौन कौन सी, देखिए ये प्रश्न ध्यान से सुनना, यहां पर जो जिन कंट्रीज में जो ग्रासेस होती है ना, उनको अलग अलग नाम दिए गए। पूछताछ दिया जाता हंगरी के अंदर मौजूद घास को, पूछा गया प्रश्न। प्रेरिस बोलते नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद घास को, घास के मैदानों को, घास को नहीं, घास के मैदानों को। पेम्पास बोलते अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदानों को। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, उनको। और डाउन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं ना, उनको। और एक और होता है, ये पाया जाता अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर जो टेम्परेट ग्रास पाई जाते हैं ना, उनको फेल्ड बोलते हैं। ये वी एक जर्मन वर्ड है जिसका एफ प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे हमने वो देखा था ना, फॉक्सवैगन, फॉक्सवैगन की स्पेलिंग वी से शुरू होती है, बट नाम उसको प्रोनाउंस उसका फॉक्स होता है। बस वैसे ही ये वेल्ड है, बट पड़ा फेल्ड जाता है। ठीक है, बड़े आगे बेटा। अगला क्लाइमेट आ जाएगा, ये देखो यहां पर, ये प्रेरिस जो ग्रेट प्लेन्स है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ये प्रेरिस के मैदान है, जिसको व्हीट ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते। दुनिया का अच्छी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है इन जगह पर। प्रेसिपिटेशन, इस इलाके में बरसात और घटेगी क्योंकि हम कॉन्टिनेंट से दूर जा रहे हैं। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन 45 सेंटीमीटर मात्र। मेरी टाइम इन्फ्लुएंस रहता सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि जमीन कम है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समंदर का इन्फ्लुएंस जमीन के ऊपर रहता है स्टेपिस टाइप क्लाइमेट में। टेम्परेचर ग्रेटली बिटवीन समर एंड विंटर, समर और विंटर में तापमान अधिक तरीके से बदलाव करता है। समर आर वेरी वार्म, जहां पर तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहता है। ग्रीनलैंड का डिस्प्यूट जो है, शिवम सोम, आप एक काम करो, डिफेंस वाला चैनल ओपन करो अभी हाल, और डिफेंस वाला चैनल पर जो सेकंड शॉट डला हुआ है, सेकंड वन, दैट इज ऑल अबाउट द ग्रीनलैंड डिस्प्यूट। ठीक, पूरा एनिमेशन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम उसके लिए 1 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। समर आर वेरी वार्म, दैट इज 18 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहां पर तापमान होता है। अगला जाएगा वेजिटेशन, इस इलाके की वनस्पति कैसी होती है? तो स्टेपिस आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, ये ऐसे होते, देखो ज्यादा पेड़ नहीं होते, घास ही घास होती है, छोटी बड़ी घास। तो ग्रासेस आर शॉर्टर, ग्रासेस आर टॉल, कहीं छोटी कहीं बड़ी घास होती है। और फ्रेश न्यूट्रिशियस घास, जब घास छोटी होती है ना, तो उस घास के अंदर नमी काफी होती है, सूरज की किरण ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होती, तो नमी बनी रहती है। उस घास को हम बोलते हैं अल्फा अल्फा ग्रास। और उस अल्फा अल्फा ग्रास की वजह से बेटा यहां पर ना, ये ग्रासलैंड है, घास भी अच्छी है, तो अल्फा अल्फा घास की वजह से यहां के जो लोग हैं ना, वो डेयरी प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। पीपल आर मोस्टली डिपेंड अपॉन लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशुपालन। पशुपालन के ऊपर लोग यहां के ज्यादा निर्भर करते हैं। देयरफॉर डेयरी इंडस्ट्रीज आर मोस्ट पॉपुलर हियर। यहां पर मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी इंडस्ट्रीज काफी पॉपुलर होती है। मीट इंडस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड हियर। अब देखिए, वो इतनी सारी गाय, इतनी सारी भैंस रखेंगे, जब वो दूध नहीं देगी तो उनको स्लॉटर कर देंगे, तो यहां पर मीट इंडस्ट्रीज भी उतनी ही डेवलप होती है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हम प्रेरीज को। ठीक है, हाँ बेटा खुशी, लाइव स्टॉक यहां पर अच्छा पाया जाता है। दिस इज द स्टेपिस टाइप क्लाइमेट। स्टेपिस टाइप क्लाइमेट की ट्राइब्स है तो किर्गिज और कजाक, ये नीचे जो है ना, ये कजाकिस्तान है, और जो ऊपर है वो किर्गिज है ना। ये अपने साथ साथ हॉक, शाहीन बाज रखते हैं। जब तेज दौड़ते खरगोश होता है, उसके ऊपर जो दौड़ाते खरगोश को जाकर के बाज ऊपर से घायल कर देता, फिर घोड़े से चेस करते, उसे पकड़ के कूट देते। सर ग्रीनलैंड कैन बी ए रीजन ऑफ वर्ल्ड वॉर? नो। देखिए मेरी बात सुनिए, वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता, और अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर धुआं ही धुआं होगा दुनिया में, फिर कोई भी अछूता नहीं रहेगा उससे, बट वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। किर्गीज आर वेरी ब्यूटीफुल, शिवम कुमार। आगे बढ़े,
प्रश्न पूछा गया अगला, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासलैंड। कौन सी ग्रासलैंड है ये देखिएगा। एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड आर डिवॉइड ऑफ ट्री और श्रब्स, ट्री और श्रब्स यहां पर कम पाए जाते हैं ना। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय हॉट समर, कोल्ड विंटर एंड रिलेटिवली लो रेनफॉल ओकरिंग मेनली इन स्प्रिंग एंड समर। स्प्रिंग और समर में हल्की बरसात होती है। ह्यूमिड पार्ट ऑफ ग्रासेस ग्रोस एज ए मीटर और मोर इन हाइट। ठीक है, बताइए कौन सा रीजन है ये। अब भी पढ़ के आए सर, मेरा डाउट नहीं देखे, पूछो। Why did the U.S. आंसर इज ए, स्टेपिस टाइप क्लाइमेट। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला जाएगा चाइना टाइप क्लाइमेट। अब देखो, मेडिटेरेनियन हुआ, स्टेपिस हुआ, अब चाइना टाइप, मतलब पूरब में आते जा रहे। मेडिटेरेनियन हुआ, स्टेपिस हुआ, अब चाइना टाइप क्लाइमेट, जो कि हमें ईस्टर्न मार्जिन पर दोनों ही हेमिस्फीयर में मिलेगा। तो फाउंड 20 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर एट द ईस्ट कोस्ट ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर के पूर्वी तट पर मिलेगा। इन नॉर्थ अमेरिका इट इज नोन एज गल्फ टाइप क्लाइमेट, इन साउथ अमेरिका इट इज नोन एज नताल टाइप क्लाइमेट। इसे गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम पे गल्फ टाइप क्लाइमेट बोलते, नीचे से नताल टाइप क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है। यहां पर 60 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती, क्योंकि समंदर के पास में। यहां पर टाइफून्स चलते, जैसे आप सभी लोगों को पता है चाइना के अंदर टाइफून्स चलते, यहां पर हरिकेन्स चलते, जिनकी वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बरसात का थ्रू आउट द ईयर। मस्ट बी वेस्टर्लीज। यहां पर वेस्टर्लीज क्यों नहीं आती? क्योंकि देखिए, ये जो इलाका है ना, ये 20 से डिग्री से ही चालू हो गया है। 20 डिग्री से 35 डिग्री चल रहा, ये ऐसा आया, ये ऐसे, ये इधर की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा। तो ये ट्रेड विंड के बेल्ट में भी डेवलप हो रहा है। ओके, पुराने वाले जो थे वो वेस्टर्ली विंड के अंदर आते थे। टेम्परेचर 4 डिग्री रहेगा मिनिमम और 25 डिग्री रहेगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि समंदर के पास है, तापमान में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते हम। नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट हियर लाइक लग्जरियंट वेजिटेशन। यहां का वेजिटेशन शानदार होगा, सबसे अच्छा, चाइना का बहुत अच्छा है। पाइन साइप्रेसिस के पेड़ यहां पर पाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर, 1/3 ऑफ वर्ल्ड राइस प्रोड्यूस्ड इन चाइना। गल्फ टाइप क्लाइमेट इज बेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड। तो गल्फ टाइप यानी मैक्सिको टाइप क्लाइमेट कॉटन के लिए, कॉर्न के प्रोडक्शन के लिए ये क्लाइमेट जाने जाते हैं, कॉटन एंड कॉर्न। क्लियर? सर कुछ अगली क्लास के लिए छोड़ दो, अगली क्लास के लिए अगला टॉपिक ही छोड़ूंगा पूरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। अब बताओ इसको कैसे गलत करोगे, जिस हिसाब से हमने जाना। और ये प्रश्न देखिए, पूछे गए प्रश्न जितने भी मैं करा रहा हूं सब पूछे गए प्रश्न। बताओ मुझे कि इस तरह से, मतलब लिविंग फुल मैनर में पढ़ने के फायदे। जब हमने मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट डिस्कस किया तो पूरी की पूरी एक कव्वाली पढ़ दी। अब बताओ मुझे सिट्रस फ्रूट्स के बारे में।
95%। ये हुई ना बात। अब आ जाएगा अगला, ये मिला दोगे, रहने दो। लानोस कहां पाई जाती? लानोस कैंपस, तो लानोस वेनेजुएला के अंदर ओरिनोको बेसिन में, प्रेरिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, पैम्पोस अर्जेंटीना में और डाउन ऑस्ट्रेलिया में। 2 3 4 1, डी इज द राइट आंसर। अगर मैं देता ना तो भी कर देते तुम इसको। अच्छा, हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने बोला ना ग्रासलैंड से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्या क्या हो चुका है? मेडिटेरेनियन, स्टेपिस, चाइना टाइप, मानसून, सुडान, हॉट डेजर्ट, इतने हो चुके। अब अगला जाएगा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। अब इजी है सब। तो इट इज मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन खत्म हो गई। अब सदर्न हेमिस्फीयर में जमीन नहीं बची है, तो अधिकांश ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको मिलेगा। हल्का फुल्का साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सदर्न टिप में मिल जाएगा, बाकी पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। मीन एनुअल टेम्परेचर 5 डिग्री से 15 डिग्री तक यहां पर बना रहता है, 5 से 15 डिग्री तक रहेगा। मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ड्यू टू फ्रंटल साइक्लोन। आप जानते हैं फ्रंटल साइक्लोन कौन से साइक्लोन होते हैं? फ्रंटल साइक्लोन कौन से साइक्लोन होते हैं? पढ़े थे हमने। हम्म, टेम्परेट साइक्लोन, बस उन्हीं से बरसात होती है यहां पर मैक्सिमम टाइम। और रेनफॉल कब होती? विंटर में। देखिए, ये जो वेस्टर्ली बेल्ट है ना, हमेशा याद रखना, हमेशा एक पॉइंट याद रख लेना कि जो वेस्टर्ली विंड है दैट गेट ओनली एक्टिव इन विंटर। जब सूरज कमजोर होता है ना विंटर में, तब ये ज्यादा एक्टिव होती है। तो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर के आती है। ठीक है। वेजिटेशन, डेसिडियस फॉरेस्ट पाई जाती है, अभी साल में एक बार पत्तियां झड़ जाती। ओक, इल्म, एश, बीच, पॉपुलर, मैपलवुड, ऐसे पेड़ यहां पर अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहां हाई लिविंग स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले इसी इलाके के अंदर की गई थी। ब्रिटेन, नॉर्वे, ब्रिटिश कोलंबिया, दैट आर नोन फॉर दी फिशिंग। इसके अलावा ये जो इलाका है ब्रिटेन, ब्रिटिश कोलंबिया, या जो डोगर बैंक है, ये मछली पकड़ने के लिए ज्यादा जाना जाता है। सर, नताल टाइप क्लाइमेट क्या होता है? मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट वेस्ट में होता है, चाइना टाइप क्लाइमेट ईस्ट में होता है। तो जो ईस्ट का चाइना टाइप क्लाइमेट है, जब वैसे ही क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा तो उसको साउथ अमेरिका में एक जगह है नताल, उसके नाम से दिया गया नताल टाइप क्लाइमेट। अगला जाएगा साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, जो बीच में ठंडा, दुनिया का सबसे ठंडा हिस्सा आ रहा है। कोल्डेस्ट क्लाइमेट, तो सेंट्रल कनाडा, सम पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन यूरोप। सेंट्रल कनाडा होगा, स्कैंडिनेवियन यूरोप हो गया, और सदर्न एंड सेंट्रल रशिया। इस रूस के दक्षिणी और सेंट्रल भाग के अंदर हमें साइबेरियन टाइप क्लाइमेट मिलता है, 50 से 70 डिग्री नॉर्थ। साउथ में क्यों नहीं मिलेगा ये? हा? साउथ में साइबेरियन टाइप क्लाइमेट क्यों नहीं मिलेगा बेटा? जल्दी वहां से हटो, मतलब जल्दी बोलो। साउथ में साइबेरियन टाइप क्लाइमेट क्यों नहीं मिलेगा? हम्म, तो समर टेम्परेचर इस इलाके का 20 से 25 डिग्री होता है। ओके है। समर टेम्परेचर कितना? 20 से 25 डिग्री। और विंटर टेम्परेचर -30 से -40 डिग्री। -30 से -40 डिग्री का तापमान रहेगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। आप समझ रहे हो? कैन यू इमेजिन दिस? 30 से 40 डिग्री माइनस में। द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट वर्खोयांस, द कोल्डेस्ट प्लेस। यहां पर तापमान सबसे कम रिकॉर्ड हुआ वर्खोयांस में। चलो आपको याकुत्स्क का एक शॉट दिखाते हैं। ये क्या हो गया? हैंग हो गया क्या? इसको देखना, ये नहीं है।
याकूत्स में आप गाड़ी ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंजन समझ रहे ऑफ हो, करोगे याकूत्स में हम 10 से गाड़ी 15 मिनट में ऑफ पूरा नहीं आपका कर गाड़ी सकते। फ्रीज हो जाएगा। ये शर्ट है जिसको यहाँ पे सुखाने के दिया था याकूत्स में, और देख लो भाई क्या हालत हो चुकी है। भवानी भाई की हालत देख लो भाई, अभी आए हुए बस 10 मिनट हुए हमको बाहर। और आधे घंटे में तो नूडल जम चुका है, नूडल आया पूरा जल चुका है, बोलते भी नहीं बन पाया। समझ रहे हो, सबसे टफेस्ट मौसम ये ना कैसा होता होगा, जहां अगर कुछ सेकंड आप ग्लव्स उतारो तो फ्रॉस्ट बाइट से हाथ खो सकते हो। दुनिया भर में जंग में जा रहा हूँ। इस पाइप तो भाई जमीन के नीचे होते हैं, या कुछ में कुछ 100 फीट तक जमीन के नीचे बस बर्फ होती है, तो ये जो गैस पाइप है जमीन के नीचे सस्टेन नहीं कर पाती, तो इसलिए आपको याकूत्स में ये गैस पाइप जमीन के ऊपर देखने को मिलता है। भवानी भाई का हालत देख लो भाई, अभी आए हुए बस 10 मिनट हुए हमको बाहर, जैसे हम लोग घर के बाहर आए पूरा देख लो भाई बर्फ से ढक गए भाई। ये हालत होती है भाई दुनिया के सबसे ठंडी जगह में। बस 10 याकूत्स एक जगह नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें याकूत्स में ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको दुनिया भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, गाड़ी चालू रखी गाड़ी है, अभी चालू है, ठीक है। गाड़ी अगर आप बंद कर दोगे, गाड़ी के अंदर कोई होगा शायद, इसीलिए ये गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, वो उसका मुंह है ना पूरा जम चुका बेचारे का, बोल भी नहीं पा रहा। कोई नहीं है यार, चलो और गाड़ी देख लेते हैं, दूसरी गाड़ी देख लेते, लेक्सस की गाड़ी है, देखो धुआं निकल रही है, धुआं चालू है गाड़ी, तो इंजन ऑन है गाड़ी का, इसके अंदर भी कोई होगा यार, देखते हैं उसको। देखो कोई नहीं है गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी के अंदर भी कोई नहीं है। कितनी तो मेहनत वहाँ करनी छोड़ के पड़ती बताया है तो आपको, ब्लॉगिंग करने के लिए, आप बताना गाड़ी पड़ता कोई ऑफ नहीं है। नहीं कर सकते, आप इंजन ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंजन ऑफ, ये देखो गर्म पानी वाला, देखो गर्म पानी वाला अच्छा -50 है ना, -50 डिग्री में गर्म पानी को देखना, क्या है भाई, बर्फ बन गया। बोलो, ऊपर हवा में डाला, पानी उसमें हवा में डाला, वो वहीं जम गया पूरा। यहाँ पे याकूत्स में आप लोग को ऐसे हो सकता है भाई। तो और सी बता रहा हूँ आप लोगों को, जब याकूत्स में आप लोग ट्रैवल करते हो और टेम्परेचर जब -40 के भी ऊपर होता है, तब आप लोग यहाँ में मेटल फ्रेम ग्लासेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल फ्रेम ग्लास मेटल फ्रेम यूज करोगे तो आपकी स्किन से चिपक जाएगा। ये जो आपका फ्रेम है वो चिपक जाएगा। उसका एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये लोग पता सब्जी लेके आते हैं ना, घर के बाहर बांध देते सब्जियां, क्योंकि बाहर का तापमान -30 है, तो ये क्या करते सब्जियों को खिड़की से बाहर टांग देते, तो फ्रिज का काम करता हो। कपड़ा डाल के पार करते, शायद ये कोई स्पेशल क्लॉथ होगा जिससे कि आई थिंक ये लोग अपनी गाड़ी को हीट कर पाते होंगे। यहाँ पे लिटरली देखो, यहाँ पे एग्जॉस्ट के बाहर, एग्जॉस्ट के सामने, अरे उसकी गाड़ी आड़ी से मत छेड़, मारेगा आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, एक ऐसी खड़ी हुई है गाड़ी, पूरी जम चुकी है भाई गाड़ी। ये तो गर्मी में चालू होगी अब, जिस हिसाब से ये जमी है ना, ठंड में तो मुश्किल है। क्या हो चुका है ये देखो भाई, स्पेशली सोवियत डेज में जो स्टालिन के आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट हुआ करते थे, स्पेशली मतलब गाड़ी में, और गाड़ी खराब हो जाती बट यहाँ फिलहाल 2 3 4 ठंड बहुत ज्यादा है यार, ये साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, समझ में आया आपको? वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। हम बेटा यहां नहीं जा सकते, मतलब जा सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, क्या ना हो सके, बट देखो कितना है, सर फेस खुला है तब भी खराब नहीं हो रहा। अरे बेटा वो तो क्या हल्का उनको, अब जैसे वीडियो बनाना है तो करना ही पड़ता है ना ये तो, बट फिर भी ही इवन नॉट एबल टू स्पीक, पूरा जम जाता है यार। उसने क्या बोला कि अगर आप चश्मा मेटल का पहन लोगे ना तो ये पूरा हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा। ये कुछ भी मेटल का आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो पोल से ज्यादा तो नहीं है, पोल तो और भी ठंडे हैं, बट ये कोल्डेस्ट प्लेस है इनहेबिटेड, जहां लोग रहते हैं। ऐसा ही तापमान -70 डिग्री का तापमान तो हमारे सियाचिन में भी है, बट आवर आर्मी सोल्जर्स आर ट्रेन्ड फॉर दैट, उस तापमान के लिए तैयार होते हैं। यहां पर वो सीन नहीं है। साइबेरिया अलग क्यों दिख रहा मैप में? ये ठंडे हैं बेटा, ज्यादा ठंडे हैं ये। आगे बात करते हैं। इन विंटर प्रेसिपिटेशन ओकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, बरसात के फॉर्म में यहां पर प्रेसिपिटेशन होता है। द ग्रेटेस्ट सिंगल बेंड फॉरेस्ट, जिसमें टैगा और साइबेरिया ये जंगल पाए जाते हैं। तो टैगा के जो जंगल होते हैं, सिंगल
टेगा के फॉरेस्ट साइबेरिया के अंदर वो देखने को मिलते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेल्ट, टेगा के जंगल अभी मैंने आपको बताया था ना, उस प्रश्न के अंदर पूछे गए थे, क्रिसमस ट्रीज ये यहां पर पाए जाते हैं। कॉनिफेरस मतलब शंकुधारी, नुकीले, कोणदार वन यूरेशिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बेस्ट सोर्स है सॉफ्टवुड इंडस्ट्रीज का। इन्हीं जंगलों को हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी लंबरिंग, लंबरिंग मतलब टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री ये यहां की फेमस होती है, इस चीज के लिए लोग जाने जाते हैं। प्रश्न आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम, टेम्परेट कॉनिफेरस मतलब कि टुंड्रा, ठीक है, इसके बारे में कुछ बताया गया। दे आर कैरेक्टराइज बाय वेरी लिटिल अंडर ग्रोथ, ठीक है, गलत बताना हमें कौन सा गलत है इनमें से। दे हैव ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 to 100 डेज, ठीक है। दे हैव लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, ये साफ साफ गलत है। पल्प मतलब कि खाल को लेकर के पेपर बनाना, ये जो है ना, ये देखो आपको ये गलत नहीं लग रहा। दे हैव लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर मतलब कि हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर में अंतर यहां कम होता। आप सभी को पता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर यहां पर 20 डिग्री तक चला जाता और लोवेस्ट टेम्परेचर जाता है -50 डिग्री पर, तो अंतर कितना है, 70 डिग्री का अंतर है, तो वेरिएशन सबसे ज्यादा हुआ, यही गलत है। समझ पा रहे हो इसको। अगला जाएगा लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, जो आपको इधर मिलेगा कनाडा के लोरेशियन ग्रीनलैंड वाले हिस्से में, और इधर आपको मिलेगा कहां पर, कामचाटकन पेनिनसुला तरफ। तो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए तरफ मिलेगा, कामचाटका तरफ मिलेगा। समर में तापमान 25 डिग्री हो जाता है और विंटर में तापमान बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, क्योंकि सूरज की किरण यहां पर स्लांटिंग आएगी, ठीक है। रेनफॉल ओकर थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहां पर पोलर ईस्टर्ली विंड्स चलती है, तो उनकी वजह से बरसात होती रहती है। लंबरिंग मतलब लकड़ी, टिम्बरिंग एंड फिश आर लीडिंग एक्सपोर्टर, यहां के जो लोग हैं लकड़ी और मछली पालन, ये बहुत ज्यादा मात्रा, मछली पालन नहीं करते, फिशिंग करते। मछली पालन का मतलब होता है एक इलाके के अंदर आप मछली को ग्रो करवाओ, और फिशिंग मतलब होता है यहां पर लेब्राडोर करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, ओयासियो, ओकोटस, कोरोशियो करंट, जब ये करंट टकराते ना तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं, और उन्हीं की वजह से इस इलाके के अंदर अब तो दर्द हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या दर्द हो रहा। फिशिंग यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। जब वार्म और कोल्ड करंट आपस में टकराते ना, तो जो लूप वार्म वाटर बनता है ना, वहां पर मछलियां पनपती है, और इसलिए इस इलाके के लोरेशियन टाइप क्लाइमेट के लोग ये ज्यादा करते हैं। कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। ये आर्कटिक बचा जरा सा, 2 स्लाइड का, बोलो तो खत्म कर दो। आर्कटिक क्लाइमेट, पहला लोकेशन आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, और इधर अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर ये पाया जाता। टुंड्रा टाइप क्लाइमेट बोलते इसको, तो क्या बोलते हैं, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, जहां पर वेरी लो एनुअल ग्रोथ, यहां पर ग्रोथ होती नहीं, माइनस में रहता तापमान। तो फिर यहां पर क्या पाया जाता है, मॉसेस एंड लाइकेंस। डॉक्टर साहब से पूछना, समर आर रिलेटिवली वार्म, समर हल्की फुल्की 0 डिग्री तक पहुंच जाती, और विंटर -40 -50 डिग्री तक तापमान जाता है यहां पर, ठीक है। प्रेसिपिटेशन स्नो और स्लीट के फॉर्म में होता है, दोनों आप जानते हो, स्नोफॉल भी आपको पढ़ाया था मैंने, स्लीट भी पढ़ाया था। तो स्नो और स्लीट के फॉर्म में यहां पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। देयर आर नो ट्रीज, प्रैक्टिकली इस इलाके के अंदर कोई पेड़ नहीं होते, हल्के फुलते मोसेस और लाइकेंस देखने को मिलते। ह्यूमन एक्टिविटी, तो इस इलाके में, टुंड्रा इलाके में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी, जितने भी लोग हैं, वो लोग ना किनारों के पास रहते हैं, ताकि अगर बरसात तेज हो जाए ना, तो समुद्र में नाव लेकर के दक्षिण में आ जाए, थोड़े गर्म इलाके में, तो ये लोग छोड़ देते हैं उस इलाके को, है ना, ये बात समझना। दूसरा, पीपल आर सेमी नोमेडिक, घुमक्कड़ होते, घूम घूम के अपना जीवन व्यापन करते, नोमेडिक होते हैं ना, खाना बदोश होते। अगला, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का, यहां पर एस्किमोस लोग रहते हैं। अधिक जानकारी लिए मैंने वो शॉर्ट देखना, वहां पर इनुइट्स के बारे में मैंने बताया, तो इनुइट्स रहते हैं ग्रीनलैंड में, बट ये लोग यहां पर जो अधिकांश पाए जाते हैं वो एस्किमोस होते हैं। ड्यूरिंग विंटर दे लिव इन कॉम्पैक्ट इग्लू, ये ठंड से बचने के लिए बर्फ से घर बनाते हैं और घर के अंदर रहते हैं ताकि ज्यादा ठंड ना लगे। देयर फूड इज डेराइव्ड फ्रॉम सिल, वॉलरसेस एंड पोलर बियर, ये पोलर एनिमल्स होते जहां से ये लोग अपना फूड डेराइव करते, ये एस्किमोस है। प्रश्न पूछा गया, टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन, कहां पर लकड़ी नहीं पाई जाती, तो टुंड्रा में नहीं पाई जाती, और क्या,
टुंड्रा में देखो ना, यहां पर लकड़ी पाई नहीं जाती, लाइकेंस और मोसेस मिलती है। कहां लिखा था? टुंड्रा वेजिटेशन लार्जली कन्फाइंड, ये नो ट्रीज, लाइकेंस और मोसेस यहां पर पाई जाती है। ये होता इग्लूस, जिसके अंदर एस्किमोस रहते, ठंड से बचने के लिए। चैप्टर खत्म, द लार्जेस्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। रेनफॉल होती है ना, जब समर में होता है, जब तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री रहता है, तो बूंदे गिर जाती है। यहां पर हमारे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन पूरे कंप्लीट। और ये एक छोटा सा मैं आपको वो दे रहा हूं, आदर्श मिश्रा जी, जितने आप वो लिख रहे हैं ना, यहां डाउट लिख दीजिए। आपको क्या लग रहा है मैं फ्री खड़ा हूं यहां पर? बेटा मिश्रा जी बताइए मुझे कि अगर मैं फ्री करा हूं, चेयर पर बैठा हूं, चाय पी रहा हूं, गाने सुन रहा हूं, तो मैं डाउट देख लूं, मैं कर क्या रहा हूं यहां? बताओ एक एक करके। माधव बताइए क्या कर रहा हूं मैं? जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ बिफोर आस्किंग अ क्वेश्चन। सर डाउट देख लीजिए। अरे आप देखो ना यार, मैं क्या कर रहा हूं यहां? ये आपका एक माइंड मैप है, शायद इससे आपका बहुत काम हो जाएगा। इक्वेटोरियल क्लाइमेट 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, हॉट वेट इक्वेटोरियल, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट स्पेशल, सेल्वास के जंगल पाए जाते हैं यहां पर। अभी हमने पढ़ा इबोनी, महागनी, रोसवुड, डाइवुड, रबर्ट, सिहोना, होपिया, ये सारे पेड़ यहां पर पाए जाते हैं। हॉट जोन आ गया, ट्रॉपिकल मानसून, मराइन टाइप क्लाइमेट, जो हमारा सवाना सुडान टाइप आएगा, सुडान टाइप क्लाइमेट और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, ये यहां पर आपको मिले। सभी के कैरेक्टरिस्टिक, सभी के बारे में, वेजिटेशन। वार्म टेम्परेट, वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, सेंट्रल स्टेपिस टाइप क्लाइमेट, ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप, गल्फ टाइप, नताल टाइप क्लाइमेट, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक। कूल टेम्परेट रीजन, वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट आ जाएगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक। कोल्ड जोन के अंदर आपको आर्कटिक टाइप और साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, ये सारा हो गया। सर इग्लूज में कैसे रहते हैं, इनको ठंड नहीं लगती? खुशबू खुशबू खुशबू। देखो बेटा, मैं सोच रहा था कि अब मैं रिलेटेड भी कर दूं, पर अभी सुनो। देखो बच्चा, जो बर्फ होता ना, इट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, वहीं पर रोक के रखता है ना, हीट को ट्रैप कर लेता है। अब आप समझो कि बाहर की हवा का तापमान है -60 डिग्री। कितना है? -70 डिग्री। ये बाहर की हवा का तापमान है। अब बर्फ कितने डिग्री पर जमती है? ये इग्लू है इनका, और बर्फ जमती है गुरुजी 0 डिग्री पर। तो ये बर्फ क्या अंदर 0 डिग्री तापमान मेंटेन करके रखेगी। तो बाहर के -60 के कंपेयर में 0 गर्म हुआ। कंटिन्यू कर दो सर यही लेक्चर। अरे वो लिंक बदलाएगी, लिंक चेंज होगी। अब देखो यहां पर कुछ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कोपेन्स, जो कोपेन ने बताया। पहला, ए लेटर बताता ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। जहां आपको ए वर्ड मिल जाए मतलब ट्रॉपिकल, जहां बी वर्ड मिल जाए मतलब सूखा क्लाइमेट, जहां सी वर्ड मिल जाए मतलब मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, जहां डी वर्ड मिल जाए तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट वाला, जहां कोल्ड टाइप क्लाइमेट मिल जाए पोलर टाइप क्लाइमेट, ई उसके लिए, और एच हाईलैंड के लिए। ये कुछ वर्ड है। ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बी वार्म क्लाइमेट, सी बी ड्राई क्लाइमेट, सी आपका वार्म क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट मतलब मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, वो आ जाएगा। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट आपका कहां मिलेगा? टैगा टाइप क्लाइमेट, साइबेरिया। कोल्ड टुंड्रा टाइप क्लाइमेट, और हाईलैंड्स जो पहाड़ों पर मिलते हैं। कोपेन्स के इतने लेटर समझ में आए थोड़े? ए लेटर कोपेन का हमेशा ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बताता है, जिसमें ए डब्ल्यू फॉर द सवाना, ए एफ फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ए एम फॉर द ट्रॉपिकल मानसून। बी लेटर डेजर्ट, सी लेटर ठंडा क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, डी लेटर साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, ई लेटर टुंड्रा क्लाइमेट, और एच लेटर हाईलैंड्स। इतना क्लियर हुआ? बस कर दीजिए। हाँ तो इसको लिख लो और खत्म। ये खत्म हो गया, जय हिंद हो गया। ये पीपीटी आपको यहीं प्रोवाइड की जा रही है,
और अगली पीपीटी मैं बेहतरीन बना करके लेकर के आ रहा हूं, ओशनोग्राफी का इंट्रोडक्शन करेंगे। किसी भी पर्सन के, सभी के लिए एक ओपन मेरा ऐलान है पूरी कक्षा के अंदर कि जो भी बच्चों का पुराना छूटा हुआ है, मुझे अगले लेक्चर के अंदर, यानी जो डीप सी फीचर्स है उसके अंदर आपके पुराने से कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपका बैकलॉग भी हो तो यू कैन डायरेक्टली कम अप विथ मी एट द नेक्स्ट लेक्चर, जो 6 बजे होगा। 6 बजे वाले लेक्चर के अंदर हम समंदर की गहराइयों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।